जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 4 युगों के बारे में हर जगह बताया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। अब बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि द्वापर युग को दूसरा युग मान लेते हैं। द्वापर तो दूसरा मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरा जो युग था हमारा, यानी कि त्रेता युग पहले आया, उसके बाद में द्वापर युग आया। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग में जन्म लिया था राम जी ने, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने। तो हमारे जो सबसे बड़े जो महाकाव्य लिखे गए हैं वो हमारे द्वापर युग और त्रेता युग से ही संबंधित हैं, यानी कि राम जी से और कृष्ण जी से संबंधित है। महाभारत का जो समय का सबसे बड़ा जो महाकाव्य लिखा गया है, महाभारत, वो सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक महाकाव्य है। वो जितना बड़ा है, लोग समझते हैं कि शायद इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, इतनी बड़ा महाकाव्य है। लेकिन जब आप उसे पढ़ने बैठोगे ना, इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आएंगी आपके सामने कि आपका मन करेगा कि आप उनको और पढ़ो। आपको और ज्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो सारा चीजें पढ़ना, क्योंकि उस समय का पूरा इतिहास उन महाकाव्यों में दिया गया है। सब कुछ दिया गया है कि मतलब जब महाभारत हुई थी तो कहाँ कहाँ के राजा आए थे, कहाँ कहाँ के राजाओं ने उस महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था, ये सब कुछ दे रखा है। तो उसी महाकाव्य से एक मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात लेकर आया हूं आपके सामने कि उसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि, बहुत सारे लोग ये कहेंगे हमने इसके बारे में सुना ही नहीं था। तो मैं आज बात करने वाला हूं एरावन की, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में तबाही मचा रखी थी। एक ऐसे योद्धा जिनसे स्वयं भगवान कृष्ण ने स्त्री बनकर, मोहिनी बनकर विवाह किया था, और विवाह किया करने के बाद उनके साथ एक रात बिताई थी, और जब वो खत्म हो गए रावण, तो उनकी विधवा बनकर उनका विलाप भी किया था। एक ऐसे महान योद्धा की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये रावण कौन थे? आपने पांडवों के बारे में सुना होगा। 5 पांडव थे। उसमें से जो सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं वो थे अर्जुन। अर्जुन की 4 पत्नियां थी। अब आप ये कहोगे कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनकी 4 पत्नियां थी, लेकिन अर्जुन की 4 पत्नियां थी। द्रौपदी, सुभद्रा, उसके बाद आती है चित्रांगदा, और एक थी उलूपी। उलूपी जो थी, उनके बारे में बताया जाता है कि वो पहले से विधवा थी। वो एक नाग कन्या थी, यानी कि उनको नागिन का रूप बताया जाता है। तो जो उनके पति थे वो एक नाग थे, और जो जिनकी मृत्यु एक गरुड़ के द्वारा हो जाती है। तो जो उलूपी थी, जब इनसे मुलाकात होती है अर्जुन की, तो उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद उनकी शादी होती है, और उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र का नाम था इरावन, यानी कि इरावन जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। अब उलूपी और उनके जो पुत्र थे, उनको वो नागलोक में ही छोड़कर अपने वापस आ जाते हैं इंद्रप्रस्थ में। और उस जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, तब रावण की इच्छा होती है कि वो जाकर अपने पिताजी से मिले। लेकिन वहां चल रहा था महाभारत का युद्ध। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो अपने पिताजी से मिलते हैं, और पिताजी के कहने पर, यानी कि अर्जुन के कहने पर, वो उस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। और क्योंकि जो रावण थे उनके पास भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, बहुत ज्यादा महान योद्धाओं में से एक योद्धा थे, इसलिए वो महाभारत के युद्ध में बहुत ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कौरवों का पक्ष जो था वो भारी पड़ रहा था पांडवों के पक्ष के ऊपर। तो ऐसे में भगवान कृष्ण से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे समय में एक राजकुमार की, नरबलि की आवश्यकता है। जो व्यक्ति, जो कोई राजकुमार अपनी इच्छा से अगर कोई नरबलि अपनी दे देता है, अपनी बलि चढ़ा देता है, तो हमारा जो पक्ष है वो हम जीत जाएंगे। अब ऐसे में अब बात उठती है कि अपनी बलि देगा कौन। कोई भी तैयार नहीं होता उस समय पे। तैयार होते हैं रावण।
रावण जो थे वो तैयार होते हैं कि मैं अपनी बलि दे दूंगा, अगर मेरी बलि देने से आप लोग जीत जाओगे तो इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी। लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी, क्योंकि उस समय रावण जो थे वो अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं कुंवारा नहीं बनना चाहता। अब यार ये तो बहुत बड़ी संकट वाली बात पैदा हो गई कि ऐसे समय में कौन राजा अपनी बेटी की शादी ऐसे योद्धा के साथ करेगा जिनको पता हो कि वो अगले ही दिन उनकी हत्या होने वाली है, उनकी बलि चढ़ने वाली है। कोई भी राजा तैयार नहीं होता है। भगवान कृष्ण लास्ट में मोहिनी का रूप धारण करते हैं, और मोहिनी का रूप धारण करने के बाद में उनसे शादी करते हैं, एक रात उनके साथ रहते हैं, और दूसरे दिन रावण खुद अपनी बलि मां काली के चरणों में दे देते हैं। फिर भगवान कृष्ण जो थे विधवा बनकर विलाप भी करते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया रावण का, भगवान कृष्ण की वजह से, कि भगवान कृष्ण स्त्री बनकर, मोहिनी बनकर उस योद्धा से शादी करते हैं, और फिर जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनकी विधवा बनकर उनकी चिता पर विलाप भी करते हैं। तो ये थी इरावत की कहानी। अब इरावत के बारे में एक बात और भी है, हमारे देश में इरावत के भी मंदिर हैं, उनको देवता के रूप में पूजा जाता है। तमिलनाडु में वो सारे मंदिर बने हुए हैं, पहले तो एक ही मंदिर था, अब तो बहुत सारे मंदिर बन गए वहां पर। तो उनसे जुड़ी हुई कहानी ये भी है कि जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर इरावन से शादी रचाते हैं, जो उनकी मूर्ति है उनसे शादी रचाते हैं। रचाते क्यों हैं? क्योंकि वो स्त्री के रूप में पुरुष माने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने वही काम किया था कि पुरुष होकर स्त्री का रूप धारण करके उनसे शादी की थी, और फिर विधवा बन के विलाप भी किया था। इसीलिए जो किन्नर है ना, रावण को अपना देवता मानते हैं, और एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। जब उस मेले का आयोजन होता है ना, तब जो किन्नर है उनके साथ हमने शादी रचाते हैं रावण के साथ में, और 17 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। 17 दिन वो शादी रचाते हैं, बहुत धूमधाम से अपना उत्सव मनाते हैं, और 18वें दिन वो ये मानते हैं कि जो इरावन है वो खत्म हो गए हैं, और उसके बाद सारे किन्नर उनकी विधवा बनकर उनका विलाप भी करते हैं। और विलाप करने के बाद में वो दोबारा से 1 साल बाद जब दोबारा वो उत्सव आता है, और फिर दोबारा से उसकी शादी रचाते हैं, फिर वो विलाप करते हैं विधवा बनकर। ये कहानी चलती रहती है। तो यानी कि क्या हुआ, अर्जुन की 4 पत्नियां, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी। उलूपी के पुत्र थे इरावन। इरावन से शादी करी थी भगवान कृष्ण ने स्त्री बनकर, और जब वो खत्म हो गए थे तो उनकी चिता पर विधवा बनकर विलाप भी किया था। दूसरा, जो किन्नर है, किन्नर इरावन को अपना देवता मानते हैं, उनसे शादी रचाते हैं, और वो भी उसी तरीके से 18वें दिन जब उत्सव खत्म होता है तो वो भी उनकी विधवा बनकर विलाप करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो ऐसी हमसे जुड़े रहिए, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहिए, हिंदू धर्म से जुड़े रहिए, और अपनी लाइफ में इतना सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। जो हमारा इतिहास है, कम से कम हम उसके बारे में इतना तो जान ही जाए कि अगर कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम उसका जवाब आसानी से दे पाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।